आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 11 पूर्व सांसद लड़ रहे हैं विधायकी का चुनाव। दानापुर मोकामा में बाहुबलियों के बीच टक्कर। जी हां, कौन कौन है इन चुनाव में और कहां-कहां की बातें हम कर रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो वशीर, इस बार चुनाव में मोकामा से लेके दानापुर तक क्या होने वाला है? जी देखिए, बिहार के चुनावी दंगल में एनडीए और महागठबंधन के लोकसभा में फेल हुए 11 पूर्व सांसद भी मैदान में उतर गए हैं। जेडीयू के 3, आरजेडी के 4 और बीजेपी के 4 पूर्व सांसद शामिल हैं। दानापुर सीट पर आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव के सामने बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को उतारा है। मोकामा सीट पर जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह के सामने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं। तो वशीर, 11 से 10 पूर्व सांसद ऐसी सीटों पर लड़ रहे हैं जहां से पिछली बार उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई थी। ऐसे में इस पूर्व सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, दानापुर सीट पर आरजेडी के बाहुबली रीतलाल के सामने बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इस सीट पर आरजेडी से वर्तमान विधायक रीतलाल यादव ने जीत दर्ज की थी। रामकृपाल यादव साल 2014 से लगातार 2 बार पाटलिपुत्रा से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में पाटलिपुत्रा सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने उन्हें 88,000 वोटों से हरा दिया था। लालू प्रसाद यादव के करीबी कहे जाने वाले आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव 2020 में दानापुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। इससे पहले 2015 के चुनाव में भी रीतलाल यादव ने निर्दलीय रहते हुए कड़ी टक्कर दी थी। तब दानापुर सीट पर आरजेडी को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था। तो वशीर, दानापुर सीट की जातीय समीकरण क्या है? देखिए, दानापुर में सबसे ज़्यादा वोट यादव मतदाता 22% हैं। दूसरे नंबर पर दलित वोट लगभग 12% है। कुर्मी कोयरी वोट 6% है। मुस्लिम वोटर भी 6.5% के करीब है। इनमें शहरी वोटर 86% है और ग्रामीण वोटर जो है 34% है। जी, तो मतलब वशीर, मोकामा सीट की बात करें तो अब मोकामा सीट पे भी बाहुबलियों की फाइट चल रही है। अनंत सिंह को टक्कर दे रही है पूर्व सांसद वीणा देवी। जी देखिए, इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर बाहुबली अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में उतरा तो है, लेकिन उनके खिलाफ तेजस्वी यादव ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी का प्रत्याशी बना दिया है। इससे मोकामा सीट पर बाहुबली फाइट होने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इस सीट पर आरजेडी के अनंत कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2005 से अनंत कुमार सिंह लगातार 5 बार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 3 बार जेडीयू, 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत घोषित हुए। अयोग्य घोषित होने पर 2022 के उपचुनाव में राजद उनकी पत्नी को नीलम देवी को जो है चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने भी जीत दर्ज की। जेडीयू को उसके बाद समर्थन दे दिया था सत्ता परिवर्तन जब हो रहा था। तो वशीर, मोकामा सीट की जातीय समीकरण क्या है? देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,84,000 वोटर है। इनमें सबसे ज़्यादा 30% भूमिहार वोटर है। दूसरे नंबर पर 15% यादव, कोयरी, कुर्मी वोटर 10% है। मुस्लिम वोटर 2% और ईबीसी वोटर 25% है। तो वैसे में अब इस पे क्या मायने होंगे? देखिए, वहाँ का जो समीकरण है लगातार अगड़ी जाति का समीकरण लगातार जेडीयू है। जेडीयू जो है अब इस बार काफ़ी सोच समझ के जो है बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया है और सूरजभान सिंह जो है इस बार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वशीर, बात करें समस्तीपुर में की, तो समस्तीपुर में लगातार 3 बार से विधायक के सामने पूर्व सांसद अश्वमेध देवी मैदान में है। देखिए, समस्तीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कब्जा रहा है। इसीलिए आरजेडी ने एक बार फिर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए इस सीट पर साल 2010, 2015 और 2020 से लगातार 3 बार हार का सामना कर रही है। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस सीट से लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं। पिछले चुनाव 2020 में शाहीन ने जेडीयू प्रत्याशी अश्वमेध देवी को 4,714 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगभग 20% कोयरी कुर्मी वोटर है। दूसरे नंबर पर यादव वोटर है करीब 15%। तीसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर करीब 16% हैं और फिर दलित वोटर करीब 18% वहाँ पर है। तो वहाँ का जो समीकरण है काफ़ी रोचक है। तो अब वशीर, बात करें अगर जहानाबाद की, तो आरजेडी के गढ़ जहानाबाद में पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी मैदान में है। जी देखिए, जहानाबाद विधानसभा सीट पर जेडीयू ने इस बार पूर्व सांसद
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ आरजेडी ने इस बार राहुल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी हर बार इस सीट पर यदुवंशी को चुनाव मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार भूमिहार समाज से अपना प्रत्याशी उतारा है। जहानाबाद विधानसभा सीट पर 1990 से लगातार राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन यादव ने 33,902 वोट के अंतर से जेडीयू के कृष्ण मोहन प्रसाद वर्मा को हराया था। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है 22% यादव वोटर है, तो दूसरा नंबर पर 17% भूमिहार वोटर है और तीसरे नंबर पर कुर्मी कोयरी वोटर 10% है। मुस्लिम वोटर भी तकरीबन 8% है। चंद्रवंशी वोटर सिर्फ 3% है। तो वसीर, काराकाट के महाबली सिंह का मुकाबला वर्तमान एमएलए और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से है। जी देखिए, वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले काराकाट सीट पर महागठबंधन से सीपीआई-एमएल ने वर्तमान विधायक अरुण सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद महाबली सिंह पर दांव लगाया है। अभिनेता पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी इस सीट पर निर्दलीय ताल ठोक रही है, जिसके चलते जो है काराकाट सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। काराकाट सीट पर 2020 में अरुण सिंह ने ही बीजेपी के राजेंद्र राय को हराकर जीत हासिल की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी राजद के प्रत्याशी रहे संजय यादव ने बीजेपी के राजेश्वर राज को हराया था, जो 2010 में इस सीट से जीते भी थे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ सबसे ज़्यादा 26% कोयरी कुर्मी वोटर है, दूसरे नंबर पर 15% यादव वोटर है। इसके बाद स्वर्ण वोटर 14% है, मुस्लिम वोटर भी करीब 5% है और दलित वोटर भी लगभग 5% है। तो ये है वहाँ का चुनावी समीकरण। और आगे जो है कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का भी सवाल वाजिब है। कांग्रेस जो है अपने सीट पर कदवा सीट की बात करें। कदवा की हम बात कर रहे हैं। कदवा विधानसभा सीट पर गठबंधन समीकरण के चलते जेडीयू के खाते में चली गई है। एनडीए की ओर से पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता मौजूदा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एनडीए हार का सामना कर रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शकील अहमद खान ने बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को हराया था। इसके बाद पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शकील अहमद खान ने दोबारा इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने करीब 32,000 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभूषण ठाकुर को दोबारा हराया था। कदवा विधानसभा क्षेत्र मुस्लिमों का गढ़ मानी जाती है। यहाँ सबसे अधिक 42% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद यादव वोटर 14% है, फिर एससी वोटर है लगभग 12% है। अब पासवान वोटर भी 5.5% है। रविदास वोटर की बात करें तो 5% वो भी है। कोयरी कुर्मी वोटर 4% है। ब्राह्मण वोटर भी 3.5% और राजपूत वोटर भी 3.5% के लगभग है। तो ऐसे में बसीर, अब बात करें झाझा सीट की, तो वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और पूर्व सांसद की प्रतिष्ठा वहां भी दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, झाझा जो विधानसभा सीट है, इस पर आरजेडी ने पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने जेडीयू से दामोदर रावत और जन सुराज पार्टी से नीलेंदु दत्त मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पिछली बार 2020 के चुनाव में जेडीयू के ही दामोदर रावत जीते थे। हालांकि इन तीनों प्रत्याशियों के बीच जो है इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। झाझा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 25 से 30% यादव वोटर है। इसके बाद मुस्लिम वोटर तकरीबन 10 से 16% के बीच है। कुर्मी कोयरी वोटर 15 से 18% है। वहीं वैश्य वोटर जो है 10 से 15% और आदिवासी वोटर भी 7 से 10% है। तो वहाँ का भी चुनावी समीकरण काफ़ी दिलचस्प है। अगर बात करें जदयू के गढ़ बिहारीगंज सीट पर, तो आरजेडी ने पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा को उतार दिया है। जी बिल्कुल, बिहारीगंज विधानसभा सीट पर 2010 में स्थापना के बाद से ही जेडीयू का गढ़ माना जा रहा है। अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। 2010 में रेणु कुशवाहा, 2015 में निरंजन कुमार मेहता ने जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में निरंजन मेहता ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी बुंदेला को लगभग 18,711 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने इस बार पूर्व सांसद और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने एनडीए की
ओर से जेडीयू ने 3 बार इसी सीट से जीतते आ रहे निरंजन कुमार मेहता पर भरोसा जताया है। बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 30% यादव मतदाता है। इसके बाद 27% कोयरी कुर्मी वोटर आते हैं। फिर मुस्लिम वोटर 20% है और अगरी जाति के वोटर 13% के करीब है। तो यहाँ का भी चुनावी समीकरण काफ़ी दिलचस्प है और तेजस्वी यादव ने काफ़ी सोच समझ करके यहाँ से रेणु कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में वसीर, अब अगर बात करें धमदाहा सीट पर, तो लेसी सिंह के खिलाफ आरजेडी ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को उतार दिया है। जी बिल्कुल, संतोष कुशवाहा पहले जेडीयू में ही थे और लोकसभा का चुनाव लड़े थे जेडीयू के टिकट पर। अब जो है वहाँ से वो उनकी बाहुबली की पत्नी हैं यानी लेसी सिंह, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। संतोष कुशवाहा को जदयू नेत्री और मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि इस सीट पर लेसी सिंह ने 2010, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसीलिए यहाँ पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दमदहा विधानसभा क्षेत्र में कोयरी कुर्मी समाज का गढ़ माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा 35 से 40% वोटर कोयरी कुर्मी है, कुर्मी समाज से आते हैं। दूसरे नंबर पर यादव 15 से 20% है और तीसरे नंबर पर 15 से 20% मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा सौन वोटर जो है 15 से यानी 10 से 15% और 5% दलित वोटर भी है। जी, तो मतलब अब अगर इस सीट के बाद अब गोपालगंज सीट की बात करें तो वहां से भी पूर्व विधायक गोपाल मंडल और बुलो मंडल में भिड़ंत है। जी बिल्कुल, गोपालगंज नहीं, गोपालपुर भी काफ़ी हॉट सीट है। वहाँ से चर्चित विधायक, पूर्व विधायक जेडीयू के टिकट पे थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बन रही है। इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे वर्तमान विधायक गोपाल मंडल का जेडीयू ने टिकट काट दिया है। मैंने पहले ही बताया, उनकी जगह जेडीयू ने बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज गोपाल मंडल ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। महागठबंधन से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने प्रेम सागर को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने 2000 और फरवरी 2005 में हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब जेडीयू ने लगातार 4 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 18% यादव वोटर है। दूसरे नंबर पर लगभग 12% जो है कुर्मी कोयरी वोटर है। इसके बाद दलित वोटर की बात करें तो करीब जो है 3.5% है। मुस्लिम वोटर लगभग 15% है और स्वर्ण वोटर लगभग 10% है। तो जातीय समीकरण यहाँ का भी काफ़ी रोचक है। तो अब सीतामढ़ी सीट की बात करें तो वहां भी पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू मैदान में है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने मौजूदा विधायक मिथिलेश कुमार की जगह टिकट यानी कि सुनील कुमार पिंटू को दिया। उनके खिलाफ आरजेडी ने पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा और जन सुराज ने जियाउद्दीन खान को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के ही मिथिलेश कुमार ने जीत दर्ज की थी। पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने हाल ही में जेडीयू से नाता तोड़कर दोबारा बीजेपी ज्वाइन किया है। लोकसभा 2024 में सीतामढ़ी से टिकट काट दिया गया था। अब वो विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा कोयरी कुर्मी मतदाता है 20%। दूसरे नंबर पर वैश्य वोटर है 15%, यादव वोटर 16% है और स्वर्ण वोटर भी 15% है। तो अब इस पूरे मामले पर इन सभी पूर्व सांसदों को लेकर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, इस बार जो है आरजेडी और जेडीयू दोनों, बीजेपी भी जो पूर्व सांसद रहे उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना सही सफल साबित हो पाते हैं दोनों पार्टियाँ, क्योंकि बीजेपी का तो रिकॉर्ड ही रहा है कई सारे केंद्रीय मंत्री को यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ाने का। तो इस बार भी बीजेपी ने वो दांव खेला है और तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी समीकरण को देखते हुए, यानी जो जातीय समीकरण है वो सबको कैलकुलेशन को देखते हुए जिसमें वो फिट बैठते हैं, वैसे प्रत्याशी को इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ा रहे हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को और इन तमाम जो पूर्व सांसद थे उन सभी के बारे में। तो अब इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।